अब देखिए पुरानी मंडी की हालत, ये देखिए, ये देखो पुरानी मंडी की हालत। अब देखो किसी की दुकान के बाहर कोई गाहक नहीं है, किसी की दुकान के बाहर, किसी दुकान के बाहर कोई गाहक नहीं है। अब देखो ये दुकानदार बेचारे, देखो ये दुकानदार बाहर खड़े हैं, गाहकों की वेट करें, गाहकों का वेट, गाहकों वो देखो मेरा भाई छोटा भाई, वो थोड़ी कहा भाग जाओ। ये देखो ना, ये देखो, ये सारे दुकानदार, ये देखो ना, ये पजामा, ये पजामा आप बेमाल में चले जाओ 650 रुपया, इधर 650 के 4, इधर 650 के 4 टब्बर ले जा पूरे डालने के लिए। पुरानी मंडी इतनी सस्ती चीज मिलती है, फिर पुरानी मंडी वालों को दुखी करते लोग, कोई भी आ जाए। ये क्या चाहते हैं कि सस्ता माल ना बिके, महंगी चीजें खरीदे लोग। महंगी फिर बेमाल में जाओ, लगाओ टैक्स भाई, जिन्होंने आईफोन रखा हुआ है। बिल्कुल, मैं नहीं कहता नहीं रखा, आपने रखा है प्रधान साहब? मेरे पास ये 1200 रुपये वाला आप लोग मुझे कहते हैं मैंने बस स्टॉप किया, इसमें नहीं आता, वो इसमें नहीं आता, इसमें से क्या आता है, ये देखो बाबे वाली माता की फोटो आती है, बाबे वाली माता, बस फोन उठाना और करना सुनना होना, बस क्या बात है, ये नहीं आता। तो आपने क्यों नहीं लिया? यही ऐसे पैसे नहीं है भाई, वो तो कहते हैं बहुत पैसा जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर लोगों के पास है ना भाई, बड़े बड़े लोगों के पास, जो मिनिस्टर लोग उनके पास, मेरे पास क्या है। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स को तो सबको लग रहा है। वो भाई लगेगा तो क्या करना है, वो गाना सुना ना, जिंदगी है क्या। बुलडोजर चलना बंद हुआ तो देवेंद्र सिंह राणा का बयान आया कि 150 किलो की लाश खड़ी है, बुलडोजर नहीं चलने देंगे। अब प्रॉपर्टी टैक्स से लग रहा है तो आप कुछ नहीं बोल रहे। मैंने आपके मंडी में मारे, वो टीवी पे कहने वाले ना, टीवी पे कह रहे हैं आओ ना सीढ़ी चौक में लेट जाओ। पुरानी मंडी एसोसिएशन के जो चेयरमैन है सुरेंद्र महाजन जी हमारे साथ है, सीधा इनके साथ बातचीत करेंगे। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, आवाज़ आपने ज़रूर उठाई थी, लेकिन क्या लगता है कि सरकार अपना फैसला बदलेगी या नहीं? मैं कहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब क्या हो गया, इनकमें ख़त्म होगी, टैक्स ही टैक्स हो जाएंगे, इनकमें टोटल ख़त्म। एक जम्मू शहर में एक ऐसा बाज़ार है पुरानी मंडी, हनुमान मंदिर से लेकर सीढ़ी चौक तक, मैं बार बार कह चुका हूँ, ये एक बाज़ार ऐसा है कि गरीब मेरे भाई बहनों की ख्वाहिशें पूरी करता है। जो बच्चा मेरी बहन का या मेरी माता का या मेरी कोई छोटी सिस्टर का, वो बाज़ार में तो मम्मा मुझे अच्छी वाली फ्राक लेनी है, उसके पास तो पैसे होते हैं बेमाल जाने के लिए, वो पुरानी मंडी में आते हैं। इस पुरानी मंडी में 100 से लेकर 150 तक फ्राक बड़ी अच्छी मिलती है। जब बाज़ार की समझो एक भगवान ने, हमारा जो शहर है भगवान की नगरी है, भगवान ने बाज़ार इसलिए बनाया कि गरीब आदमी की ख्वाहिश पूरी हो जाए। जैसे बूटू है, बड़ी बड़ी दुकानों में जब बूटू 400-500-600 से कम, छोटे बच्चे का बूट काम आता नहीं, बड़ों की चीज़ें फिर सस्ती मिल जाती, बड़ों छोटों की नहीं मिलती। इधर वो बूटू भी 50 रुपये का मिलता है, 60 रुपये मिल रहा। बदकिस्मती हमारी ये है, बदकिस्मती, मैं बदकिस्मती कहता हूँ पुरानी मंडी के लोगों को, या मेरे जो कस्टमर मेरे बाज़ार में, तो उन लोगों को बदकिस्मती हमारी ये है। 2020 से लेकर 15 मार्च 2020 संडे का दिन, या कोरोना की वो चली थी लहर, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, उसके बाद भगवान जानते, अब 15 मार्च 2023 होने वाले 2 दिन के बाद 3 साल हो गए, 3 साल। मेरे पास ग्रेजुएट लड़के पढ़े लिखे जिनको नौकरी नहीं मिलती थी, वो कहते थे चेयरमैन साहब हमें 200 रुपये रोज़ दे दो, 100 रुपये दे दो, मेरी माँ भूखी है, मेरा बाप भूखा है, कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। उनको आंखें सुन के मेरी आंखें नम आई जाती थी। 2-4 लड़के मैंने अपनी दुकान पर बुलाए, पर देखो मैं रोज़ के पैसे नहीं दे सकता, आप ऐसा करो संडे पे संडे आओ, संडे से बाज़ार में बहुत काम होता है, मैं आपको कमीशन दे दूँगा 10 रुपये 15 पीस, मैं नहीं कमाऊँगा, आप लोगों का कुछ। वो बच्चे 300 400 500 300 400 500 रुपया वो संडे के संडे लेके जाते थे। अब 2020 से लेकर आज तक वो काम भी करता रहा। ये पुरानी मंडी, जो पुरानी मंडी जो हम फुटपाथ पे सौदा लगाते थे ना, तो हमें उठाना पड़ता था, इतना करोड़ आता था, इतना करोड़ आता था, हमें फिर आधा घंटा वो दुकान बंद करनी, फिर दोबारा। अब देखिए पुरानी मंडी की हालत, ये देखिए, ये देखो पुरानी मंडी की हालत। अब देखो किसी की दुकान के बाहर कोई गाहक नहीं है, किसी की दुकान के बाहर, किसी दुकान के बाहर कोई गाहक नहीं है। अब देखो ये दुकानदार बेचारे, देखो ये दुकानदार बाहर खड़े हैं, गाहकों की वेट करें, गाहकों का वेट, गाहकों, वो देखो मेरा भाई छोटा भाई वो बैठा हुआ। क्या लगता है सरकार इसीलिए बड़े बड़े मॉल बना रही है कि यहाँ पर लोग ना आए? बस जम्मू को ख़त्म कर रहा, जम्मू को ख़त्म करने की बात है। वो पार्टिस्ट कहाँ गए?
जो कहते हैं बिजली पानी दे न सके वो सरकार ने कमी है। आजकल तो भैया सरकार तो है ही नहीं, वो बाहर आ जाओ भाई, बिल्कुल बाहर आओ ना, वो कहाँ से सरकार आजकल। जब कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है तो फिर भाजपा विरोध करती क्यों नहीं नजर आती है? पता नहीं भाई, इनका अपना हिसाब था कुछ, मुझे तो बात जो है क्या, कांग्रेस बाहर नहीं आती, पीडीपी बाहर नहीं आती, एनसी बाहर नहीं आती, कैमरे में बैठे, कैमरे में, घरों में। आज कांग्रेस आई सड़कों पे, आज कांग्रेस ने विरोध भी किया लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया। वो कह रहे थे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने और देंगे। भाई प्रॉपर्टी से पैसे नहीं लगने, ये तो दुकानदारों की आवाज़ है। पूरा आप एक एक दुकान की एक एक दुकान का एंट्री बोल ले लो, कोई दुकानदार नहीं जाता प्रॉपर्टी से लगे, कहाँ देंगे प्रॉपर्टी? मैंने नहीं देता दुकान है किसी के पास गाहक। लेकिन मनोज सिन्हा तो कह रहे हैं कि लगना ही लगना है प्रॉपर्टी टैक्स। भाई मनोज सिन्हा को क्या है, अपने आराम से बैठे हुए हैं, उनको हड़ताल होगी तभी तनख्वाह मिल जाएगी, नहीं होगी तभी तनख्वाह मिल जाएगी। हमारे दुकान जो है बूढ़ी होगी तो चाय के पास जाएंगे, नहीं होगी तो कहाँ से जाएंगे? उनको क्या, वो गवर्नर है, जो पहले गवर्नर देखे हैं जो सियासतदान है। गवर्नर तो सियासतदान होने चाहिए। सेंटर ने गवर्नर को भेजा है जम्मू के लोगों की परेशानी सुनने के लिए। जम्मू के लोग परेशान क्यों हैं, जो उल्टी परेशानी देने के लिए आगे टैक्स जी, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी आ कहाँ? ये हमारे टीनों में छत बने, टीनों की छत बने, कहाँ प्रॉपर्टी हमारी, कहाँ प्रॉपर्टी मुझे बनी? पहले बार दुकान थी 15-20 फुट लंबी, जब दुकान बाजार जोड़ा तो 8 फुट दुकान चलेगी, रह गई 12 फुट। अभी आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे हम दुकानदार, अगर 1 अप्रैल को प्रॉपर्टी टैक्स वाले यहाँ पर आ जाते हैं फिर आप क्या करेंगे? करना क्या, घर में बैठ जाएंगे, क्या करना, काम तो है ही नहीं। दुकानें भी बंद कर, क्या कर, दुकानें बंद करनी पड़ेगी, हम खुश नहीं है दुकानें बंद करने के लिए। कौन कहता है मेरा नुकसान हो जाए? मैं कम से कम हमारी आवाज़ जो बदनाम करने वाला पंडित डोगरा था वो ही था, वो भी 20 मार्च 1972 में एक्सपायर पूरे हो गए बेचारे, अब उसके बाद लीडर कोई नहीं। हाँ, उनकी जन्मतिथि आती है ना, चले जाते हैं बड़े बड़े लीडर उनके गले में हाथ डालने के लिए। आप कहाँ भाई, आप कहाँ हो? मैं बार बार कह रहा हूँ पंडित डोगरा बन जाओ, पंडित। अब पंडित डोगरा एक ही शख्स बन सकता है, वो है चैम्बर का प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता। देखो वो भोपाल मंडल का प्रेसिडेंट है। अभी अरुण गुप्ता ने कहा भी था कि जम्मू बंद करना, लेकिन उसके बावजूद फिर भी बेरोज खुला रहा, गाड़ियां चलती रही, कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी खुली रखी। ऐसे कैसे चलेगा फिर? जब देखो कुछ लोग होते हैं, देखो अंग्रेज आए थे ना, वो 30 लोग आए थे हिंदुस्तान में, 30 लोग आए थे, उसने 200 साल राज किया, तो हमारे जी जायज़ बहुत है। 30 लोग नहीं कर सकते राज, हमारे से जायज़। क्रांति बिल्ली देखी नहीं आपने, प्रेम चोपड़ा, वो उनको अंग्रेजों का साथ देता था, मर्द भी देखिए ना वो अंग्रेजों का साथ देते थे, तभी भी राज होता है। ऐसे ही सियासतदान जो है वो गवर्नमेंट की झोली में बैठ गए हैं। अभी बुलडोजर चलना बंद हुआ तो देवेंद्र सिंह राणा का बयान आया कि 150 किलो की लाश खड़ी है, बुलडोजर नहीं चलने देंगे। अब प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है तो आप कुछ नहीं बोल रहे? मैंने आपके मीडिया में मारे, वो टीवी पे कहने वाले ना, टीवी पे कह रहे हैं आओ ना सीढ़ी चौक में लेट जाओ। अगर आपको जम्मू की जनता के साथ मेरी बात सुनिए, और भाई सुनो, कमेटी डालोगे तो कमेटी मिलेगी, कोई पैसे दोगे तो पैसे मिलेंगे, और जम्मू की जनता के लिए कुछ काम करोगे तो आपको वोट मिलेगा, नहीं तो वोट मिलने वाला नहीं है। जब मत बोलो कि हम बल्ले में जाके वोट देंगे, वो खत्म हो गया काम, वोट नहीं मिलने वाला। वो नाटो आ गया ना, नाटो टोप 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 टोप, देखें वोट आएगा हमारा, किसी को नहीं मिलने वाला। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या पीडीपी, क्या किसी को नहीं। शिवसेना, और शिवसेना करती थी। और एक बार क्या हुआ, 20 रुपये सिलेंडर बढ़ा तो शिवसेना वाले आगे बाहर महंगाई महंगाई महंगाई। आज वो लीडर कहाँ है? आज एक दिन में 50 रुपये बढ़ रहा है। बिल्कुल। उस टाइम तो 2 महीने के बाद 20 रुपये बढ़ता था। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? पता नहीं, वो ये भी गवर्नमेंट जो आप सोच रहे हैं, लुच्चा सोच रहे हैं कि हमें मोदी जी कुछ दे देंगे। भाई मोदी कुछ दे देंगे, कुछ हमें बना देंगे कुछ। मैं भी असम्बली में जाके बोलूँगा, वो नहीं बनाने वाला। आपके करतूते हैं वो मोदी साहब के पास पहुँच गई हैं। उन्होंने तो पहले ही बोला था आते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और पर खाऊंगा नहीं, ये बात नहीं, खाऊंगा पर खाने लूँगा। क्या लगता है खा रहे हैं लेकिन खाने नहीं दे रहे? वो नहीं खा रहे, जो नीचे है ना वो खा रहे। माँ ने बर्तन रखा था, बच्चे भूखे नहीं रहते, बच्चे खाते हैं। अच्छा, ये खा रहे हैं। माँ ने बर्तन रखा था, माँ नहीं कहती बच्चों आप बर्तन रखो, और माँ भूखी रहती है, मगर बच्चे नीचे खा रहे हैं, सबको खा रहे हैं। आपको सामने पता क्या छुपा हुआ है? क्या कोई छुपा नहीं। लेकिन क्या लगता है अगर बच्चे खा रहे हैं तो माँ को पता है कि बच्चे खा रहे हैं, या बच्चे चोरी चोरी खा रहे हैं? माँ क्या करे, बच्चों को डांटे मारे, क्या करे माँ? माँ क्या, मोदी को जी को तो किसी चीज़ का लालच है ही नहीं।
किस चीज़ का लालच का, कोई लालच नहीं है। बिल्कुल नहीं प्रधान साहब, अब तो नहीं ना आते म्यूनसिपैलिटी वाले यहाँ पर। क्या करेगा, उन्हें पता पुरानी मंडी वाले वैसे मार रहे हैं, भूखे मार रहे हैं, क्या करेंगे, वो समझदार हैं थोड़े थोड़े। एक नई आवाज़ आई कि आपसे टैक्स ले रहे हैं तो आप पे लगाना है। और पहले होता ना तंदूर किसी महल्ले में होता है, आटा लेके जाओ फुल्का पका देती थी। और भाई आपने हमारे पे लगाना था, लेने की जरूरत ही नहीं, लेने की जरूरत नहीं है ना। जम्मू से भैया वो चक्की का पुट बन चुका है जम्मू, जो ये पीसने वाला, पहले सिन्नर वाले पीसते थे, अब गवर्नर साहब पीस रहे हैं, क्या करें। जय हिंद जय भारत। उदाहरण क्या दी, आईफोन चलाते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, रिचार्ज करवाते हैं जम्मू कश्मीर के लोग। क्या अब जम्मू कश्मीर के लोगों को आईफोन चलाना होगा तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं आपके मीडिया में बात कर रहा हूँ, गवर्नर साहब को ये बातें अच्छी लगती। ये गवर्नर साहब जी हाथ जोड़ के विनती, ये बातें आपको कभी हमें रेडी वाले के साथ मिला देते हो कभी आप आईफोन से मिलाते हो, क्या बात। हाँ लगाओ टैक्स भाई, जिन्होंने आईफोन रखा हुआ। बिल्कुल, मैं नहीं कहता नहीं रखा, आपने रखा है प्रधान साहब। मेरे पास ये 1200 रुपये वाला आप लोग मुझे कहते हैं मैंने बेस्ट अप किया, इसमें नहीं आता, वो इसमें नहीं आता, इसमें से क्या आता है, ये देखो बाबे वाली माता की फोटो आती है, बाबे वाली माता, बस फोन उठाना और बात करना सुनना होना, बस क्या बात है, ये नहीं आता। तो आपने क्यों नहीं लिया? यही ऐसे पैसे नहीं है भाई, वो तो कहते हैं बहुत पैसा जम्मू कश्मीर के लोगों। जम्मू कश्मीर लोगों के पास है ना भाई, बड़े बड़े लोगों के पास, जो मिनिस्टर लोग उनके पास, मेरे पास क्या है। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स को तो सबको लग रहा है। वो पर लगेगा तो क्या करना है, वो गाना सुना ना, जिंदगी है क्या, वो क्या बोलते हैं, जिंदगी है जहर तो पीना पड़ेगा, और जिंदगी जहर तो पीना पड़ेगा, जीना तो है ही है, मतलब वही पिलाया जा रहा है। जहर ही पिला रहा है, जिंदगी है तो जहर तो पीना ही पड़ेगा, जीना तो पीना पड़ेगा, यही बात है। कोई मैसेज रहेगा जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? क्या मैसेज है, मैं कहता हूँ कश्मीर की जनता के लिए एक ही मैसेज है भाई, आप लोग एक हो जाओ भाई, बस एक हो जाओ। वो दिन आने वाला है, आप नहीं तो पीछे जाओगे भाई। ये नहीं कि चैम्बर के ऊपर टैक्स लग रहा है, ये नहीं कि किसी बेरोस के ऊपर टैक्स लग रहा है, ये सारी जनता को लग रहा है, सारी जनता को, जितनी जनता सबको लग रहा है, क्या छोटा क्या बड़ा। मनोज सिन्हा जी कह रहे हैं, मेरे गवर्नर साहब कहते हैं कि 40% लोगों को छूट दी जाएगी। बिल्कुल, और बस पेपर में निकाल दो, जिसकी जितनी प्रॉपर्टी है इसको छूट, बिल्कुल, जिसको इतनी है इसको ये है, उन पे लाओ। जिन्होंने क्या किया, अपने नाम पर ज़मीन ली है, माँ के नाम पे ली है, बीबी के नाम पे ली है, उनके पर लगाओ टैक्स भाई। जो बेचारा आगे कमरा किराए पर लेकर बैठा हुआ उसको क्या टैक्स है, जो उसको मालिक पे लगेगा तो मालिक ने किराएदार पे लगाना, तो किराएदार फोन ही नहीं कर रहा, कहाँ लगाना। ये सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं दुकानदार जितने भाई मैंने इनको थोड़ी कहा भाग जाओ, ये देखो ना, ये देखो, ये सारे दुकानदार आप ये देखो ना, ये पजामा आप बेमाल में चले जाओ, 650 रुपया, इधर 650 के 4, इधर 650 के 4 4। टब्बर ले जा पूरे डालने के लिए। पुरानी मंडी इतनी सस्ती चीज़ मिलती है, फिर पुरानी मंडी वालों को दुखी करते लोग, कोई भी आ जाए। ये क्या चाहते हैं कि सस्ता माल ना बिके, महंगी चीजें खरीदने लोग। महंगी भाई बेमाल में जाओ, जो गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं उनको, बड़े बड़े लोकल लीडरों के घर में कमीशनें जाती है ना, वो नहीं जाएंगी फिर। और ये भी आदमी जो 150 रुपये का बेच रहा है, भी 5-10 रुपये कमा रहा है ना, ये नहीं कमा रहा, ये गरीब आदमी की सेवा कर रहा है। बिल्कुल, तो हमारे ये तो हमेशा कहते हैं कि हम गरीबी को मिटाएंगे, गरीबी को खत्म करेंगे। गरीबी को मिटाएंगे, गरीब को मिटा देंगे, गरीबी को। अब 200 रुपये का देसी तेल देसी, कभी मैं कहता नहीं जाता, बाहर जाती थी, घर वाले कहते यार पकौड़े बनाओ, कभी पकौड़े का 200 रुपये तेल पकौड़े बनते हैं, आगे 80 रुपये किलो तब बनते हैं, अपनी बनते हैं। 370 से पहले जम्मू कश्मीर सही था या अब सही है? वो 370 अच्छी थी भाई, अच्छी थी, अच्छी थी, सही कहता अच्छी थी। ये लीडर घर में ना बैठते थे, बाहर आते थे। पहले आप कहते थे टूटनी चाहिए, हम नहीं कहते कभी, लीडर कहते थे, हम नहीं कहते कभी कि टूटनी। आपने जश्न नहीं मनाया थी? कैसा जश्न मनाना, ये देखो ना, हमारे बाजार से सहारनपुर का, बिहार का, सारे के बार आते हैं रेडी लेके, जराबे बेच रहा है, कोई गनेरिए बेच रहा है, हमारे दुकान पर भूखे मारे हैं, मतलब बाहर वाले आके बार खा रहे हैं। पहले बताइए मुझे, गवर्नर साहब जी के पास सलाहकार कौन है भाई? मुझे जम्मू का एक आदमी का नाम ले लो। बिल्कुल, डीसी बाहर का, कमिश्नर बाहर का, एडमिनिस्ट्रेटर बाहर का, हमारा एक ही आदमी था एडवाइजर फरूक खान, उन्होंने ये भी निकाल दिया। हमारी बात कौन सुनेगा? बिल्कुल। क्या पढ़े लिखे नहीं है जम्मू कश्मीर के लोग? इन्होंने सरकार ने अनपढ़ कर दिया सारे को,
करके इनके पास क्वालिटी के बाद डिग्री नहीं है। अब तो कह रहे हैं कि जो बच्चा 6 साल का होगा उसे ही फर्स्ट में एडमिशन मिलेगी, अगर कोई यूकेजी में है 4 साल का है तो उसको 1 साल वेट करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, जो बच्चा 6 साल का पढ़ रहा है ना, उनको अब प्राइवेट दुकानों पर ट्रेनिंग करवानी चाहिए, बजाजी की दुकान पे, रेडी की दुकान पे, किसी हलवाई की दुकान पे, क्योंकि नौकरी नहीं मिलने वाली। ट्रेनिंग किस चीज़ की करानी? ये सेलमैनशिप की। अच्छा, कैसे बेचना सामान? क्या तो यही तनख्वाह मिल रही है ना। पहले आज से 50 साल पहले एक बाप 6 बच्चे, बाप कमाता था, बच्चे खाते थे। बिल्कुल। अब आगे 2 बच्चे या 3 बच्चे, तो बेटी या ये बेटा, बाप कहता शुक्र है भगवान, आप ये कमाई करेंगे मैं खाऊंगा। और नहीं भाई, ये 50 साल वाला पहला जमाना फिर आ गया, बच्चों के पास नौकरी नहीं है। अब किसी ने डिग्री ली है, वो मास्टर बनना, वो चाय की दुकान पे भांडे मांजेगा, वो नहीं मांजेगा। उसकी टीचरी गई, किसी ने कुछ इंजीनियर बना हुआ है, एजुकेशन उसकी इंजीनियरिंग गई, वो भाई गनेरी है, बेच गनेरी बन इंजीनियर आएगी जैसे नहीं। इसलिए जय हिंद जय भारत। तो बिल्कुल ये कुछ कहना चाहते हैं जी। जो अंकल जी ने जैसे कहा एजुकेशन के लिए आप ये एज कम कर दी, पहले 10th के बाद पीयूसी होती थी, दो सेक्शन कॉलेज की होती थी, कॉलेज की 2 क्लासें लाई है हाई सेकेंडरी में। अब 10वीं का बोर्ड तो ख़त्म किया, चलो बच्चों को बर्डन कम करने 10वीं का बोर्ड ख़त्म किया। आज सुनने में आया 10वीं का बोर्ड ख़त्म किया, 13वीं सेक्शन है जो कॉलेज की, वो भी अब स्कूल में होगी, स्कूल में होगी। आगे बीएड थी 2 साल की, 3 साल की डिग्री करोगे, उसके बाद बीएड करोगे, आगे बीएड होगी पहले 2 साल की, अब 3 साल का बीएड इन्होंने कर दी 5 साल की। जो गवर्नमेंट ने नौकरी 25 साल में रखी है करने के लिए, उसकी उम्र तो निकल गई 27 साल, वो कैसे करेगा नौकरी सरकारी? तो ये भी कह रहे हैं बीएड बीकॉम जो भी करने वाले हैं उनको पहले 15,000 रुपये की जो है एडमिशन फीस भी भरनी पड़ेगी। एडमिशन फीस मैटर नहीं करती है। मैं कह रहा हूँ जो कोर्स खत्म होना था 22 या 23 साल में, अब वो खत्म होगा 27 साल में। गवर्नमेंट ने उम्र ही रखी है 25 या 26 साल नौकरी करने के लिए, वो कैसे करेगा? उसकी जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, ओवर एज हो जाएगा, उसकी तो नौकरी लगेगी नहीं। तो वो खाली डिग्री का एक डिग्री है नहीं, एक रद्दी का टुकड़ा बन जाएगा उनके लिए, बच्चों के लिए। तो बिल्कुल अब डिग्रियां जो है वो सिर्फ रद्दी का टुकड़ा बन जाएंगी। फिलहाल दुकानदार देखिए सब यहाँ पर जो है वो फ्री बैठे हुए हैं, क्योंकि काम नहीं है। इनका ये कहना है कि सरकार जो है वो सिर्फ अपने बनाए हुए मॉल को चलाना चाहती है। जम्मू कश्मीर के जो आम जनता है वो चाहे भूखी मर जाए, सरकार तो इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि फ़िलहाल जो एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं जो लोग, वो यहाँ तो यूपी से हैं या बिहार से हैं। जम्मू कश्मीर के जो थे उन्हें निकाल दिया गया। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के दुख दर्द जो हैं उन्हें समझेगा कौन? इसे समझने वाला कोई नहीं। फ़िलहाल जो पुरानी मंडी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, जब हमने इनसे बातचीत की तो जो कुछ इन्होंने कहा हमने आपको ज़रूर सुनाया। अब जो कुछ इन्होंने कहा है उसे लेकर आप लोगों के क्या विचार है, अपनी राय देकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव विनोद राज। जय हिंद।